हेलो माय ब्यूटिशियन लवर, निशा मेकओवर में फिर से आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम लेके आए हैं कुछ डिफरेंट लेके आते हैं। तो आज मैं थ्रेडिंग लेके आई हूँ, जो आईब्रो का थ्रेडिंग है, जो दो आईब्रो इकट्ठी होती है तो जॉइन आईब्रो होती है, तो कैसे थ्रेडिंग करें, तो ये आपके लिए फुल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। और अभी मैं आपको जैसे प्रैक्टिकल बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट फेस अलाउड नहीं करते। लेकिन अच्छा है कि माई गुड लक, ये जो मैंने क्लाइंट की आईब्रो थ्रेडिंग के, जो उन्होंने फेस अलाउड किया, प्लस उनके साथ 3 क्लाइंट थे, तो जिसमें एक क्लाइंट की आईब्रो वेरी लाइट थी, जैसे थी ही नहीं, और एक क्लाइंट की आईब्रो ऐसी थी कि उनके बहुत सारे घने हेयर थे आईब्रो में, तो ठीक आईब्रो थी। और एक क्लाइंट के आईब्रो ऐसे कि 2 आईब्रो ज्वाइन होती है, मतलब 3 टाइप के आईब्रो वाले क्लाइंट आए थे। लेकिन मेरा बैड लक कि मेरे मोबाइल की बैटरी 2% ही थी, लो बैटरी थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी दूसरे 2 क्लाइंट की। बाकी उस टाइम तो तीनों क्लाइंट के अलॉट था, तो आप लोग को तीनों टाइप के आईब्रो सीखने को मिलती। कोई ना, जैसे मुझे जैसा मिला है, सीज़न आ रही है, तो मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सबसे पहले फोरहेड से थ्रेडिंग करना स्टार्ट करती हूँ। मैं कोई भी क्लाइंट के आईब्रो होती कि कौन सी भी कैसे भी टाइप के होते, लेकिन फोरहेड से स्टार्ट करती हूँ। आप देखो यहाँ पर आईब्रो को इस तरह से आपको दोनों हाथों से आईब्रो स्ट्रेच करवा लेनी है। और हाँ, आपको जो हैंड का प्रेशर है वो पूरा लाइट रखना है, हल्का प्रेशर रखना है। बहुत प्रेस करके आपको थ्रेड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट की स्किन रेड रेड हो जाएगी और सूजन आ जाएगी। तो आपको इस तरह से लाइट हैंड से और एक एक बाल को रिमूव करना है। मैं क्या करती हूँ, पूरे बाल नहीं उठाती। पूरे बाल उठाने से क्लाइंट को सूजन भी आ सकती है और क्लाइंट की स्किन रेड भी हो सकती है। फिर आप बोलते हैं मेरे पास क्लाइंट आता नहीं है, तो हमारी भी कुछ गलती होती है ना, तो क्लाइंट हमारे पास फिर नहीं आता। तो हमको इस तरह से लाइट हैंड से एंड एक एक हेयर को आराम से थ्रेडिंग करनी। इससे क्या होता है, मेरे क्लाइंट का कहना है कि दी आप आईब्रो बनाते हो तो बहुत टाइम के बाद हेयर आते हैं, और जो हेयर बेबी हेयर जो पहले थे वही आते हैं। बाकी कई जगह में बाहर पार्लर में आईब्रो कराते हैं ना, तो हमारे आईब्रो जैसे आदमी की दाढ़ी जैसी आती है, लेकिन आपके यहाँ जैसे नेचुरल जो बेबी हेयर वही आते, जो यानी थ्रेडिंग डिपेंड है। थ्रेडिंग मेरा कैसा है, एक एक हेयर निकालती हूँ प्लस लाइट हैंड रखती हूँ। तो आपको भी इस तरह से आईब्रो बनानी है, और वीडियो में देख के भी आप आईब्रो सीख सकते हो कि किस तरह से आईब्रो बनानी है। अब यहाँ पे देखो आगे किस तरह से मैं धागा घुमा रही हूँ, और मेरी फिंगर देखो, ये लेफ्ट आईब्रो है। लेफ्ट आईब्रो में जो धागा पकड़ने की जो स्टाइल होती है कुछ अलग होती है, और राइट आईब्रो में कुछ अलग होती है, डिफरेंट होता है। लेफ्ट आईब्रो कैसे करते हैं, कई लोग पीछे खड़े करके करते हैं, कि मैं इस तरह, सबका तरीका अलग अलग होता है। अब यहाँ पे मेरे क्लाइंट को जो थोड़े जो हेयर बड़े थे, तो मैंने कैंची से इस तरह से कट किए। और हाँ, यहाँ पर एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आपको आईब्रो के लिए जो कैंची होती है वो बहुत धारदार नहीं होनी चाहिए। मेरी एक कैंची कैसे पता है, ठुट्ठी है, ज़्यादा धार नहीं है। ठुट्ठी मीन्स मेरी भाषा में ठुट्ठी है, यानी ज़्यादा धार नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि ज़्यादा धार वाली कैंची से आप आईब्रो कट करोगे तो पहला आगे के आईब्रो से हेयर पूरे शॉर्ट हो जाएगी, यानी उनका आईब्रो का शो पूरा खराब हो जाएगा, शेप पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको कैंची बहुत धारदार नहीं रखनी है। फ्रंट हेयर कटिंग के लिए कैंची को बहुत धारदार नहीं रखनी है, आप ट्राई करके देखना। और मेरे 2 आईब्रो के बीच में जो मैं है ना, यहाँ स्पेस नहीं रखती, बहुत कम स्पेस रखती हूँ, जिससे नोज लॉन्ग रखे। कई लोग क्या करते हैं, 2 आईब्रो के बीच में बहुत स्पेस कर देते हैं, इसलिए फिर फेस अच्छा लगता है, नोज एंड पूरी ब्रॉड लगती है। और यहाँ पर इस तरह से मैं हेयर को देखो रिमूव कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। देर लगती है, लेकिन क्लाइंट खुश हो जाता है कि क्या शेप दिया है। आपको जब आईब्रो थ्रेडिंग बनाते हैं, आप बिगिनर्स हो, तो बहुत फास्ट आईब्रो नहीं करनी। एक एक बाल मायना रखता है आईब्रो में, एक एक बाल मायना रखता है शेप के लिए। अब देखो बीच में जो मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग, ये जो पार्ट में करूँ, ये जो आपने अभी देखा होगा, फिर से आएगा वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ, आप देख के भी सीख सकते हो डियर। ऐसा नहीं कि मैं बोलती हूँ और मुझे क्या ज़्यादा ऐसे वॉइस ओवर करते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, हम हाँफ जाते हैं क्योंकि कमजोरी होती है। तो प्लीज़, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आसपास के लोग कितना बोलते हैं, डिस्टर्बेंस आता है, हम बोलते तो हम थक जाते हैं, यानी किस तरह से वॉइस ओवर करते हैं आपको सिखाते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए डियर एंड लाइक कीजिए। अब देखो दूसरी आईब्रो में इस तरह से पीछे खड़ी हूँ, और पीछे से मैं इस तरह से थ्रेड कर रही हूँ, लेकिन पहले मैं फोरहेड के साइड से थ्रेडिंग कर रही हूँ। जैसे
जो लोअर आईब्रो है वहीं से थ्रेडिंग नहीं कर रही हूँ, पहले जो ऊपर फोरहेड वहीं से मैं थ्रेड कर रही हूँ। और ये स्टेप देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला मेरा मेन स्टेप है। क्लाइंट मेरे वहाँ ज़्यादा क्यों आते हैं, इस वजह से कि ये जो मैं स्टाइल कर, देखो ये इस तरह से धागा करके आपको पूरा थ्रेड करना है। इससे क्या है कि पूरा कट शेप आता है ना, एक तो स्पेस नहीं रखनी दोनों के बीच, ज़्यादा आपको स्पेस नहीं रखनी दो आईब्रो के बीच में, ये ध्यान रखना है। और दूसरा कि इस तरह से आप इस तरह से कट दोगे ना तो पूरी आईब्रो का लुक चेंज हो जाता है, बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा ना मैंने कैसे धागा रखा था। मेरे क्लाइंट आते हैं ना तो यही बोलते हैं कि दीदी आप जो आईब्रो में एक जो इस तरह से शेप देते हो ना दो आईब्रो के बीच में, जो ये वाला देखो, ये वाला में जो थोड़ा इस तरह से आपको थ्रेड करना, इस तरह से तो जो शेप मिलता है ना, मेरे क्लाइंट बहुत खुश हो जाते हैं कि दीदी दूसरे पार्लर में जाते हैं तो राउंड राउंड कर देते हैं, गोल गोल आईब्रो दिखती है, लेकिन आपके आगे से जो ये आप शेप देते हैं ना, एक जैसे एंगल शेप होता है ना, इस तरह से आगे से आपके पास हम समझ जाओ, जो आईब्रो ऐसे सीधा कट देती हूँ मैं, तो वो मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आता है। उससे उनकी नोज लॉन्ग लगती है और पूरा फेस अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ भी मैंने उनको इस तरह से स्ट्रेच करवा लिया थोड़ा मैंने, और आपने कुछ पॉइंट किया, मैं जो कॉटन होता है ना रू, वो थोड़ा सा लेती हूँ जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना वो, और उससे पाउडर अप्लाई करती हूँ, ताकि क्या क्लाइंट फिर हाइजीन, क्लाइंट को सब क्लीन चाहिए, फिर वो कॉटन को फेंक देना है। सब लोग क्या करते हैं, बड़ा सा स्पॉन्ज आता है वही एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट सबको लगाते हैं, उससे क्या है कि सबके फिर आईब्रो के हेयर उसके ज़्यादा, उसके फिर आईब्रो फिर दूसरे की ज़्यादा आते हैं। यानी हमको थोड़ा सा कॉटन लेना है, उससे पाउडर लगाना है। ये भी एक बहुत बड़ी टिप्स है जो कोई नहीं बताएगा। तो मैंने आपने देखा ना अभी जो कॉटन लगाया था, उससे कॉटन से मैंने पाउडर लगाया, अब फिर वो कॉटन में फेंक देती हूँ, सब क्लाइंट पे यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा सा कॉटन जाएगा ना, लेकिन हाइजीन इफेक्ट रहेगी ना, क्लाइंट को क्लीन चाहिए। क्लाइंट हमारे पास कब आता है, सब कुछ क्लीन वर्क देना है। अब देखो आगे से इस तरह से एक एक बाल में इस तरह से निकाल रही हूँ, ये पार्ट मेन। यहाँ पे आपने गलती की ना तो क्लाइंट को आईब्रो पसंद नहीं आएगी। यहाँ पे देखो मैं कितनी इस तरह से मैंने वीडियो भी स्लो रखा है, क्यों, चाहे वीडियो लॉन्ग हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग, लेकिन आप सीख पाओ, जो बिगिनर्स है वो सीख पाए कि आईब्रो कैसे बनाते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो स्लो रखा। और स्लो वीडियो में मुझे बोलने में भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन बोल लेती हूँ, आपके लिए मैं मेहनत करती हूँ, इतना सारा वॉइस ओवर करती हूँ, कितना सारा मैं बोलती हूँ आप लोग के लिए सिखाने के लिए। तो देखो इस तरह से मैंने एक एक बाल को इस तरह से उठाया और निकाला। और हाँ, आपको याद रखना है कि जो ये आगे वाला भाग है ना आईब्रो का, जो ये पार्ट है ना फ्रंट पार्ट, वहीं पे ज़्यादा हेयर नहीं निकाल देने, वहीं थोड़ा ठीक रखना है। और एंडिंग में थोड़ा इस तरह से तो आपका एंगल शेप आएगा। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ज़्यादा बाल निकाल देते हैं, और जो आईब्रो का एंड और ये शुरुआत दोनों के बीच में फिर क्या सेम शेप देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आगे का ये जो पार्ट है आईब्रो का, वहीं पे हेयर मतलब जो आईब्रो की शुरुआत है वहीं पे आईब्रो को ठीक रखनी है, मोटी रखनी है, और एंडिंग से ज़्यादा बाल नहीं निकालने, आईब्रो को लॉन्ग रखनी है। ये दो चीज़ ध्यान रखना है तो आपके आईब्रो का शेप अच्छा ही आएगा। अब देखो यहाँ पर मैं वी शेप दे रही हूँ, थोड़ा कट दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि एंगल शेप ज़्यादा चलता है, गोल शेप के आईब्रो कोई पसंद नहीं करता है हमारे यहाँ। अभी फैशन है एंगल शेप, कर्व शेप, इस तरह से। तो देखो आपने देखा ना, अब मैं स्पीड में जा रही हूँ, पहला मैंने ध्यान दिया ने बहुत हेयर मैंने नहीं निकाले, शेप तो दिया है। यानी यहाँ से क्या नोज लंबी लगती है, आईब्रो उतरती आनी चाहिए, देखो उतर रही है मेरी आईब्रो। अब फिर से मैं वहाँ चली गई फोरहेड का थ्रेडिंग करना, और क्लाइंट को इस तरह से एक हाथ से बोलना है आपके हेयर पकड़ लो, फिर हमको थ्रेडिंग करना है। उससे क्या होता है, कई लोग बेल्ट वेयर कराते हैं, फेशियल बेल्ट, मैं नहीं कराती। अब क्लाइंट देखो इस तरह से हैंड से इनके बाल पकड़ लेता है तो उनके बाल फिर अंदर आ नहीं जाते थ्रेड में। अब अपर लिप्स करना था, मेरी बैटरी लो हो गई। थैंक यू।